हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में रोली होम बुटीक में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को अस्तर को ब्लाउज़ पे कैसे हम सेट करें और कैसे इसको बनाएं ताकि हमारा जो अस्तर है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को पहले ही कटिंग करके रख लिया था और अब हमें इस पर सिलाई करनी है। तो ये है बैक पार्ट और इस पर हम सिलाई करेंगे। तो अस्तर जो है हमारा नीचे साइड है और कपड़े को हम उल्टा रख लिए हैं क्योंकि इसमें छाप है और इसको हम पलट देंगे तो हमारा सीधा साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर जो मेरा पार्ट है उसको हम उल्टा रख लिए हैं और यहाँ पे हम गले पे सिलाई कर लेंगे। तो हमें बराबर से सिलाई करनी है और हमारा कपड़ा जो दोनों है अस्तर और ब्लाउज का, तो हमारा दोनों कपड़ा अच्छे से यहाँ पे दब जाए और इस पे सिलाई अच्छे से हमारी हो जाए। और साइड से हम सिलाई करते हैं, एक एक सिलाई हम साइड से भी देते हैं ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से बन जाए और फिटिंग जब हम करें तो अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे हम कट्स लगा दिए हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं जब हम पलटेंगे ब्लाउज को तो हमारा ब्लाउज है अच्छे से बन जाता है। तो अस्तर वाले ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान है। जितना टाइम इसे कट करने में लगता है उससे कम टाइम हमें इसकी सिलाई करने में लगता है। जब हमारा ब्लाउज पूरा कच्चा हो जाता है तो बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ लोग हैं तो हाथों से मतलब सुई की सहायता से भी इसको कच्चा करते हैं और हम इसे मशीन पे ही ऐसे कच्चा कर लेते हैं। पहले हमारे पास हैंड मशीन थी तब हम हाथों से कच्चा करते थे सुई की सहायता से, और अब ऐसे ही हम कच्चा कर लेते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे हम पलट लिए हैं और सीधा साइड हमारा ऊपर हो गया है और ऐसे हम बनाते हैं, हमारा ब्लाउज अच्छे से बन जाता है। तो कुछ भी कठिन नहीं है। जो लोग डरते हैं पहली बार ब्लाउज़ बनाने से तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और घबराहट जब शुरू में आप बनाती हैं, शुरुआत करती हैं, तो डर लगने ही लगता है कि हमारा कहीं ब्लाउज बिगड़ ना जाए। तो आप अपने पे ही ट्राई कीजिए पहले, यदि आपको ज़्यादा डर लगता है। तो सिंपल ब्लाउज जो लोग बना लेते हैं तो अस्तर वाले ब्लाउज बनाना कठिन नहीं है। और यहाँ पे बैक साइड हमने निशान भी लगा लिए हैं, फिर इसको हम अच्छे से बना लेंगे। और एक साइड हमने छाप लिया है तो हमारा इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है और ऐसे ही हम बना लेते हैं। आगे पार्ट में जब हम निशान लगाते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लगाते हैं और एक पार्ट में हम छाप लेते हैं। तो जो लोग नए हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ। और इसमें कटिंग हमने नहीं बताया है, सिर्फ स्टिचिंग ही बताई है अस्तर वाले ब्लाउज़ की। और बिना इंची टेप के मैं कटिंग करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाया है। तो ये है आगे का पार्ट, इसमें हम सिर्फ साइड में ही सिलाई लगाएंगे और आगे पार्ट में हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो और नीचे साइड हमें इसकी तुरपाई भी करनी है। तो गले पे और नीचे साइड हम तुरपाई ही करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे साइड में ही इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इसको भी हम उल्टा साइड ही रखेंगे क्योंकि छाप वाला ब्लाउज है। जब हमारा सिंपल ब्लाउज होता है तो उसमें हम चाहे जिधर की तरफ रख दें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं जिसमें होता है, तो चाहे जैसे हम बना लें बन जाता है। और यहाँ पे साइड में भी हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और साइड में सिलाई दोनों तरफ हम लगाएंगे। इसके बाद में जो भी प्लेट से डालने वाले निशान हैं वो भी हम 4 टक्स लगा देंगे। और ऊपर से यहाँ पे हमें अच्छे से सेट कर लेना है, फिर हमें इस पे सिलाई लगानी है। और फिर यहाँ पे हम शोल्डर की तरफ यहाँ पे कच्चा कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से बन जाए, सेट हो जाए। तो इसमें नहीं दिखाया है, आप लोग शोल्डर की जगह जहाँ पे छुट्टी हुई है हमने दिखाया नहीं है वहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीच से कट कर लिए हैं और एक एक सिलाई यहाँ पे हम और दे देंगे। और अस्तर को हमें अच्छे से यहाँ पे सही करके और फिर इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे जब हम अस्तर को सेट करते हैं हमारा ब्लाउज जो है वो अच्छे से बन जाता है और बिल्कुल भी इसमें सिलबटें नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे हम हाथ की सहायता से अच्छे से बना लिए हैं और फिर हमें इसमें 4 टक्स लगाने हैं। तो दोनों पार्ट हमारे नहीं आ रहे हैं और एक पार्ट में हम लगाएंगे और दूसरे पार्ट में हम छाप लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है ब्लाउज इसलिए नहीं आ रहा है। तो एक एक पार्ट में हम यहाँ पे लगा रहे हैं।
और हम ऐसे ही लगाते हैं, 3-3 उंगलियां रख के यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे 4 टक्स हम ऐसे ही बना लेते हैं। हमारी हर नाप उंगलियों से ही है और इंची टेप का नहीं प्रयोग करती हूँ, ऐसे ही मैं निशान लगाती हूँ। और जितने भी मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ हमारे एकदम फिटिंग के अच्छे से बन जाते हैं ब्लाउज़, कभी भी हमारे पास नहीं आते हैं वापस। ऐसे कहीं हो जाता है कि कोई फुल आस्तीन का बनवाता है, हाफ आस्तीन की जब नाप देता है तो उसमें थोड़ा ढीला और कसा हो जाता है, तो हमें फिटिंग करना पड़ता है दोबारा। और यहाँ पे हम 4 टक्स लगा के इसमें भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो जो भी हाउस वाइफ हैं, इंची टेप का जिन्हें भी कठिन लगता है कि सिलाई हमें इंची टेप की समझ में नहीं आती है, तो आप इस प्रकार से भी ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स जो है वो डाल ली है। अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। तो काज और बटन वाली पट्टी, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर काज और बटन ही लोग लगवाते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी को नीचे रखा और ऐसे सीधा साइड हमने ब्लाउज़ को लिया और पट्टी पे हम सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। तो हमें आधे इंच का दबाव देकर यहाँ पे सिलाई कर लेना है और फिर हम इसको पलट देंगे ऊपर की तरफ, और आधा हमारा जो है कपड़ा नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे हमें लेना है। और फिर ऊपर की तरफ हमने मोड़ लिया और यहाँ पे हम मोड़ के इस पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर हम सिलाई कर लेंगे। ये है हमारी बटन पट्टी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बटन ही लगवाते हैं, काज और बटन, और हुक हमारे यहाँ बहुत कम ही लोग लगवाते हैं। डेली यूज वाले ब्लाउज़ में तो कोई हुक लगवाता ही नहीं है, और शादी पार्टी वाले ब्लाउज़ होते हैं तो उसमें लोग लगवाते हैं हुक। तो हम लोगों को हुक मतलब कठिन भी पड़ता है। ज़्यादातर जो चीज़ हम बनाते हैं वही आसान रहता है। जो चीज़ आप बनाती हैं तो आपको वही आसान लगेगा, और जो चीज़ आप नहीं बनाती हैं आपको कोई कह दे कि ये बनाओ तो उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हम काज पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे तो काज पट्टी को हमने ऊपर की तरफ रखा, ब्लाउज़ हमें सीधा ही रखना है और ऊपर की तरफ से हम सिलाई कर लेंगे काज पट्टी पे। और यहाँ पे हम ऐसे पलट के और सारी पट्टी जितनी भी है हम अंदर की तरफ इसे ले लेंगे और यहाँ पे हाथ से अच्छे से प्रेस करके और इसको मोड़ लेंगे। 2 अंगुल का हमें यहाँ पे रखना है और इस पे हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। और तुरपाई हम बाद में करेंगे, क्योंकि हर पार्ट में तुरपाई करो तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो हम पहले ही कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, बाद में इसकी हम तुरपाई करते हैं। तो ये हैं पट्टियाँ, जो कि गले वाली पट्टी है। तो इसमें हम तिरछी कटिंग की है और ऐसे हम इसको सिल लेंगे। जब ऐसे हमें एक का कोना नीचे की तरफ और एक का तिरछा कोना ऊपर की तरफ रख के हमें सिलाई करना है और पट्टी हमारी जो है वो अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को सिल लिया है और सीधा साइड ब्लाउज को रखा और यहाँ पे हम पाइपिंग लगाते हैं, तब भी हम पट्टी इसी प्रकार से लगाएंगे। और जब इस पे हम तुरपाई करेंगे तब भी हमारी जो पट्टी है इसी प्रकार से रहे, अच्छे से बन जाती है। पाइपिंग भी इसी प्रकार जब हम लगाते हैं तो पाइपिंग भी अच्छी बनती है, और तुरपाई वाली पट्टी जब हम इस प्रकार से लगाते हैं तो तुरपाई भी हमारी अच्छी बनती है, झोल नहीं आता है। और यहाँ पे हमने हल्का से एक्स्ट्रा कट कर लिए, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पे हल्के से कट हमें लगा के फिर ऐसे पलट देना है पट्टी को पूरा। और जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो पट्टी को हम आधा अंदर की तरफ रखते हैं और आधा ऊपर की तरफ पट्टी को रखते हैं, तब हमारी पाइपिंग अच्छी बनती है। तो यहाँ पे भी हम बड़ी सिलाई लगा लिए हैं। बड़ी सिलाई लगाने के बाद में जब पूरा ब्लाउज हमारा फिटिंग हो जाएगा तभी हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो गले की सिलाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और एक पार्ट हमारा बन चुका है, दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे भी पट्टी को हमें सीधा ही रखना है और इस पे सिलाई कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप बना सकती हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं वो अच्छे से इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड में हमने लेस लगा दी है, क्योंकि सूना लगता था, गला अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे हमने पतली सी लेस लगा दी है और शोल्डर पे हम सिलाई कर लिए हैं। तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही आसान है। सिलाई जो लोग
मतलब सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगी तो आपसे नहीं बन पाएगा अच्छे से, और जितना आप प्रयास करेंगी उतना ही अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, और एक मतलब कमेंट आप लोग करते हैं तो हमें रिप्लाई देती हूँ तो और ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारा कोई वीडियो देखता है, कमेंट करता है, तो उसका रिप्लाई देना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ जो है उसमें अस्तर भी लग चुका है और ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमें टाइम नहीं है, बाद में हम इसकी आस्तीन भी लगाएंगे। तो जिन लोगों के समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नहीं समझ में आया तभी आप कमेंट करके बताना। जो भी दिक्कत हुई है तो मैं फिर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।